اسد कैसे ने कहा, हम बानी पीटीआई की वजह से यहाँ बैठे हैं. तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट. पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर एहतजाज. असीर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा. स्पीकर कौमी असम्बली के अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत. अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म ने बातचीत की दावत दी. मैं सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ. हमारा ये ग्रैंड जिरगा है, यहाँ बात करें. आपने मुज़ाकरात से इनकार किया. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक की मुलाकात. हालिया बारिशों सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों और हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग. चेयरमैन NDMA ने वजारत मौसमियाती तब्दीली से ताउन पर भी पेशरफ्त से आगाह किया. वज़ीर आज़म ने हिदायत की, मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए NDMA सूबों से ताउन मजीद मजबूत बनाए. मौसम के पेश नज़र खतरे से दो चार इलाके के लोगों को पेशगी आगाही यकीनी बनाई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया. चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जमानत की दरखास्त खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट फैसले पर सवालात उठा दिए. कहा, क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? फरीकैन के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें. सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासर हो. वकला आइंदा समात तक लीगल इश्यूज पर तैयारी कर लें. समात 19 अगस्त तक मुलतवी. अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की 19 तारीख दे दी है. अल्लाह ताला इन सबको हिम्मत दे, जजेस को मेरिट के ऊपर ये जो सजाएं हैं, जो फैसले हुए हैं, इसको गैर कानूनी करके और सही फैसला दे सकें, सबके केसेस पे मेरिट ला सकें. सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपीलों पर 19 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. अलीमा खानम कहती हैं, अल्लाह इन जजेस को हिम्मत दे ताकि वो मेरिट पर सजाओं को गैर कानूनी करार दे, दुरुस्त फैसला करें. सलमान अकरम राजा कहते हैं, 14 अगस्त एहतजाज का नहीं जश्न का दिन है. हम जश्न मनाएंगे. पूरी कौम बानी के पीछे मुत्तहिद है. कौम 14 अगस्त को बानी और पीटीआई से वाबस्तगी का इजहार करे. सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन. मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए. ISPR के मुताबिक 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई. दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खवारिज मारे गए थे. सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है. सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फौजी पाकिस्तान शब रोज़ मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने में मसरूफ़ अमल है. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फोर्सेज की कामयाबियों को कौम तहसीन की निगाह से देखती है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौराए अमेरिका के बाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी. अमेरिका ने कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया. अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, कलअदम BLA और उसका झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है. कलअदम BLA ने कराची एयरपोर्ट और गवादा पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की. जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ किया. अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ इकदाम इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट के तहत किया गया. अमरीकी सिफारत खाने का कहना है, महकमा खारजा का ये इकदाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ट्रंप इंतजामिया के अज़्म को जाहिर करता है. वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अमरीकी फैसले का खैर मकदम. कहा, फैसले का सहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है. पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया गया. कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप ने मासूम शहरियों का खून बहाया. लिसानी और हुकूक के नाम पर दहशत गर्दी नाकाबिले कबूल है. दहशत गर्दी का कोई जवाज नहीं. शहरियों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है. वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, अमेरिका का फैसला पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है. जल्द इन कलअदम तंजीमों के सहूलतकार भी दहशत गर्दों की फहरिस्त में होंगे.
भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़ दे। बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत का कहना है फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। ये फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान का सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक है। पाकिस्तान भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। फैसले में कम दर्जे वाले आउटलेट्स, गेटेड स्पिलवेज और टरबाइन इनटेक पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दानिशमंदाना हिकमत अमली बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का मोतरफ हो गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, ट्रंप इंतजामिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात गैर मामूली तेजी से बेहतर हो रहे हैं। भारत को इस बदलती सूरत हाल में सख्त धचका लगा है। भारत के साथ कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीका के 2 बार दौरे ने सबको हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालिया अमरीकी सरगर्मियों ने पाक अमरीका ताल्लुकात को गैर मुतवक्के गर्मजोशी बख्शी। पाकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, क्रिप्टो करेंसी और मादनी वसाइल के शोबों में अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई। जनरल आसिम मुनीर ने बीजिंग और ईरान के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। ट्रंप के साथ भी कुर्बत बढ़ाई। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के माहिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक नायाब मुल्क है जो मुतादिद आलमी ताकतों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात रखता है। भारत फिर सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी। ज़राए का कहना है पाकिस्तानी सिफारतकारों का मुसलसल पीछा किया जा रहा है। घर के गेट्स और इंटरनेट की सहूलतें रोकी जाती हैं। पाकिस्तानी सिफारतकार जिन घरों में रह रहे हैं उन घरों को खाली करने का हुक्म दिया जाता है। 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को अब तक घर छोड़ने का कहा गया है। 9 मई थाना शादमान, नजर आतिश समेत 2 मुकदमात में सजाओं की तफसीलात सामने आ गईं। अदालत का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद को सजाएं सुनाई गईं। हर मुजरिम को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 30 साल कैद की सजा हुई। अदालत ने तमाम मुजरिमों को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। 5-5 लाख जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। एक ब्यूरोक्रेट बता दें जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई। 3.4 या 3.5 ट्रिलियन इन पे साल का खर्चा। ये ड्यू नेशनलिटी रखते हैं। क्या कानून साजी होनी चाहिए इसके ऊपर जरूर जो है मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहूँगा और मैं पब्लिकली भी कहूँगा कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वजीर दिफा ने ब्यूरोक्रेसी के अय्याशियों का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। प्रोग्राम खबर में होश शुबा इंकशाफ। बताया ब्यूरोक्रेसी जितनी करप्शन कहीं भी नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 3.5 ट्रिलियन रुपए ब्यूरोक्रेट्स पर खर्च होते हैं। आधी नहीं तो 25 से 30% ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। अपनी हुकूमत से मुतालबा करूंगा ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी की जाए। ब्यूरोक्रेट्स को हर साल अपने असासे जाहिर करना लाजमी होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई सियासतदान, जज या आर्मी अफसर दोहरी शहरियत नहीं रख सकता। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत रख सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत भी खत्म होनी चाहिए। इनके प्लॉट्स का लामतनाही सिलसिला बंद होना चाहिए। हाइब्रिड निज़ाम की गुफ्तगू पर मुझ पर बहुत तनकीद होती है। मौजूदा अरेंजमेंट बहुत डिलीवर कर रही है। शहबाज शरीफ ने जो रास्ता अपनाया है ये मुल्क और इदारों के लिए बेहतरीन है। IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान कर्जों की वापसी का दौरानिया बढ़ाने के लिए तैयार हो गई। मकामी और गैर मुल्की कर्ज अदायगियों के लिए मैच्योरिटी टाइम 3 साल 8 माह से बढ़ाकर 52 माह किया जाएगा। इक्तिसादी जायजे से कबल अमल दरामद रिपोर्ट भी IMF मिशन को भेजी जाएगी। मैच्योरिटी टाइम पर अमल दरामद का आगाज रवा माली साल से ही शुरू किया जाएगा। नई पॉलिसी के मुताबिक मकामी कर्जों का 30% फिक्स्ड पॉलिसी रेट पर होगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 769 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने एक बार फिर 1,47,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। इतनी ताकत है कि अपने 6 दरिया भी वापस ले सकते हैं। जंग भारत ने शुरू की लेकिन मुकम्मल पाकिस्तान ने की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने सिंधु पर हमला किया। सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर दुनिया में आवाज उठाई। मुझे मुआहिदे की बहाली के लिए आवाम की जरूरत है। हम सब मिलकर इस जुल्म को रोकेंगे, हम झुकने वाले नहीं। मोदी सुन लो, तुम यासीन मलिक को फांसी घाट चढ़ाओगे? वो यासीन मलिक जिसके पास पूरी तहरीक आज़ादी कश्मीर का अलम है, जिसके पास पूरी दुनिया के अमन का भी अलम है। और ये मत भूलो कि कश्मीर का बच्चा बच्चा यासीन मलिक है। मोदी, तुम यासीन मलिक का बाल भी बीका नहीं कर सकते। मशाल मलिक कहती हैं 10 नवंबर को यासीन मलिक के खिलाफ समाअत होने जा रही है। भारत का एक गलत कदम आलमी बहरान का बायस बन सकता है। कश्मीर का बच्चा बच्चा यासीन मलिक है। फैसलाबाद में 20 बच्चों और बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम मोहसिन मुकाबले में हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक मुलजिम नाजेबा वीडियोस बनाकर बच्चों को ब्लैकमेल करता था। लाहौर के इलाके मनावा में सीसीडी का मुबैना पुलिस मुकाबला। मोहम्मद खातून के कान से बालियां नोचने वाला मुलजिम फरासत साथी समेत मारा गया। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक मुलजिमान की फायरिंग से SHO सीसीडी कैंट बाल बचे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बालियां नोचने के वाक़े पर नोटिस लिया था। फलस्तीनी सदर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों की बेदखली की मुसम्मत की। फलस्तीनी सदर ने बैनुल अक़वामी बरादरी से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा किया।